ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम आए थे उस बहादुर ठाकुर के लिए जिसे अकेला मालगाड़ी में डाकुओं का सामना करते देखा था। ऐसे बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती? तुम बुजदिल हो, कायरो डरपोक हो। धर्म। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये बच्चा कौन है? कौन है बे? पता नहीं, इसको भी नहीं मालूम है कि तो इस वक्त मैं बता दूं कि इस वक्त मैं अपने गांव बड़नापुर, जिला गोंडा में हूं और यहाँ कुछ बच्चों ने फरमाइश की है कि कुछ फिल्म स्टारों की आवाज़ें तो होनी चाहिए और बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं। मेरे पास समय बहुत कम रहता है, तो क्यों ना दो चार आवाज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो राजकुमार साहब की आवाज़ अगर ना हो तो वो वीडियो बेकार हो जाता है। इस वक्त हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस जगह पर हमारे गांव में राजकुमार साहब आते तो इस मौसम को देखकर क्या कहते हैं। वी सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं भी और ना ही परेशान भी। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन आज इस गांव में आकर, इस गांव के लोकेशन को देखकर, इस गांव के छोटे छोटे बच्चों को देखकर मारने और काटने की बातें करना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ आकर हमारा दिल बहुत ही खुश हो गया है। और हम बता दें, हम तुम्हें मारेंगे और वो जगह भी हम ही चुनेंगे और वो रास्ता भी हम ही चुनेंगे। आज तो हमारा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गांव का माहौल देखकर हम बहुत खुश हो गए, समझे कि नहीं। अब यहाँ इस पर अगर हमारे धर्म जी आ जाएं तो धर्म जी क्या कहेंगे। एटमॉस्फेयर, ये खूबसूरत लोकेशन आपको हम बताते रहेंगे और भी, लेकिन कुछ फिल्म स्टारों की अंधेरा होने वाला है, इसलिए फटाफट में कुछ फिल्मी डायलॉग ले सकता हूँ। जैसे धर्म जी की फिल्म शोले के डायलॉग ना हो तो धर्म जी अधूरे हो जाते हैं। फिल्म शोले में धर्म जी किस तरह से उनका अंदाज। ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम आए थे उस बहादुर ठाकुर के लिए जिसे अकेला मालगाड़ी में डाकुओं का सामना करते देखा था। ऐसे बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती? तुम बुजदिल हो, कायरो डरपोक हो। धर्म जी थे। और शक्ति कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे डायलॉग हैं। इस वक्त मेरा ध्यान मौसम में अंधेरा ना हो जाए वहाँ पर ज़्यादा भटक रहे थे शक्ति कपूर साहब। आओ ताक दिन आदिन आओ। अरे इस वक्त मैं बड़नापुर गांव में आया हूँ, रियाज इंडियन के गांव आया हूँ और यहाँ पे 14 दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, गर्म के हमारे पसीना आओ बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन 2 दिनों से बारिश हुई है जब से, तब से मेरा दिल गार्डन हो गया। आओ, अब ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता, मैं जाऊं। अगर हमारे गुलशन ग्रोवर साहब आ जाएं यहाँ पर तो गुलशन ग्रोवर साहब क्या कहेंगे? आज मेरी जाने के झटके, ये गांव तो ऐसा लगता हम पहली बार नहीं कई बार आ चुके हैं, क्योंकि जब भी रियाज इंडियन इस गांव में आता है तो यहाँ का मौसम यूट्यूब के जरिए दिखाता है, और आज हम यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हो गए, वो भी गन्ना चूस के। बैडमैन मिथुन साहब, हाँ, अरे मैं जानता हूँ, अरे ये गांव नहीं, अरे ये भी किसी शहर से कम नहीं है क्या। बस यहाँ के लोग थोड़ा आलसी है, लेकिन ये दूरी भी ना मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, समझे क्या? क्या बात। जॉनी लीवर साहब अगर आते तो कहते, बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बम्बई में छोड़ कर आया हूँ, इस गांव में गाय भैंसियां मिलती हैं, दूध पीने में बड़ा मजा आता है, और इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर देखकर लगता है मैं यही शिफ्ट हो जाऊं।
क्या कहते हो तुम? कमेंट में बताओ। इनके पीछे हमारे बहुत ही फेवरेट, महाराष्ट्र के फेवरेट हैं सदाशिव अमरापुरकर साहब, जो हमारे नहीं रहे लेकिन कमाल के लोग थे। वो होते तो कहते, अरे ना घूमे ना गई काला नाग, सामने सगा बाप भी आए तो उसे भी डस लो आए, तो फिर तू चीज क्या है। लेकिन ये गांव ऐसा गांव है आए, इस गांव में आने के बाद मैं सारी दुश्मनी भूल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही क्वालिटी लायक हैं, बहुत ही देखने लायक हैं। इसलिए आज के बाद कोई नफरत नहीं, समझे? महाराष्ट्र का सबसे स्पीड बोलने वाला बंदा आप समझ चुके होंगे कौन? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन यहाँ इस बार बरसात नहीं हुई, इसलिए मच्छर भी गायब हैं। इस बार मच्छरों को देखने के लिए बहुत सारी मीडिया आई, लेकिन मच्छर नहीं दिखे। अच्छा है, गर्मी है, अकेला भुगतान करना अच्छा है, क्योंकि मच्छर आएंगे तो काटेंगे और मच्छरों से मुझे बड़ी एलर्जी है। अच्छा है, इसीलिए मैं इस बार रुक गया। नाना को ना सुनने की आदत नहीं। बैडमैन, मेरी जवानी के झटके और उम्री गांव में तुम भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के, एक लेट के। लेकिन ये डायलॉग तो हमारा फिल्मी है। इस गांव में इतना अच्छा लगता है हमें आकर कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा दिल करता है हम यहीं शिफ्ट हो जाए, और भी गन्ना चूस के। ओम प्रकाश साहब बहुत बेहतरीन हस्ती थी, जो हमेशा रोते भी थे, हंसते भी थे तो रोते जैसे थे। किस तरह ओम प्रकाश? अब उल्लू के पट्टे, जब से मैंने शादी की है सुख का मुंह नहीं देखा। हमेशा भगवंती चिल्लाती रही, मैं उसकी आवाज़ क्या गई खामोश रहा। लेकिन ये खूबसूरत गांव में आकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपको भी आ रहा है? अगर आ रहा हुआ है बड़ी खुशी की बात। प्रेम चोपड़ा साहब, या अभी किसका बोलना? बेटी, मेरा नाम होशियार चंद ऐसे नहीं है, समझे क्या? एक कादर खान भाई, एक कादर भाई, इसको देखा है कि नहीं देखा? ये होशियार चंद मेरा नाम यूँ थोड़ी है। मेरा नाम होशियार चंद के साथ साथ मैं होशियार हूँ। होशियारी करनी होती है, एक बार समझ में। तुमको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। रात काफ़ी हो गई है, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, समझे कि नहीं? शाहरुख खान चल कोशिश करता हूँ। ए साला, तेरे को कितनी बार बोला रे साला कि जंगल के उस बाजू का एरिया तेरा, ये बाजू का अपन का। अब इधर जीने का, उधर मरने का, इधर क्या कर रहे तो कल्ला कल्ला रे बाबूजी। अरे ये गांव बहुत प्यारा है बाबूजी। अरे आप यहाँ पर आएंगे ना तो आप लंदन और दुबई भूल जाएंगे। और इस गांव में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे मित्र रियाज इंडियन का गांव है। सुनील शेट्टी। बाबू भैया, यह गांव मेरा है और यह धरती मेरी माँ है। और इस धरती को किसी ने गाली दी, मैं उसको जान ले लूंगा। यह गांव दिख रहा है ना, यह मेरा गांव है, मेरे दोस्त राज इंडियन का गांव है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मिमिक्री की छोटी सी झलक जो हमने कोशिश की है बिना प्रैक्टिस के, बिना रियाज के, क्योंकि रियाज तो खैर मैं खुद हूँ, ये हमारा गांव था, इस वजह से बिना मूड के मैं शुरू हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल पर जाइए, सारे वीडियो देखिए। चैनल का नाम है रियाज इंडियन कॉमेडियन। थैंक यू।